औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वर्टिब्रेट्स जैसे हम जानते हैं 5 क्लासेस में डिवाइड हैं, 5 ग्रुप में। पहले फिशेस आ जाती हैं, दूसरी एम्फीबियंस आ जाते हैं जिसमें फ्रॉग, टोर्स और सैलमेंडर्स आ जाते हैं। तीसरे रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह, लिजर्ड्स वगैरह। फिर बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। इन सब में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। पहला कंपोनेंट है इसमें ब्लड, जो फ्लूइड है जो सिस्टम में फ्लो करता है। दूसरा हार्ट है और तीसरा ब्लड वेसल्स हैं जो 3 तरह की हैं। आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती हैं। कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पे मटेरियल की एक्सचेंज होती है ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में। और तीसरा वेन्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एक। तो ये सिस्टम, इसके अलावा एक और सिस्टम भी है जो सर्कुलेशन से में इन्वॉल्व है बॉडी के अंदर, और उसको नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो हम इसी चैप्टर में पेज नंबर 323 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो हार्ट का काम क्या है? ये पंप करता है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, एओर्टा के ज़रिए से, फिर आर्टरीज, और फिर आर्टरीज आगे कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। कैपिलरीज मटेरियल के एक्सचेंज के बाद दोबारा ज्वाइन होती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं और वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो इस तरह से ये हार्ट से बॉडी की तरफ जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होता है वापस हार्ट की तरफ आता है। तो अगर इसको हम देखें कि कैपिलरीज जो है ये कैपिलरी बेड बनाती है जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होती है, लेकिन हार्ट और बॉडी के बीच में ये कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें ये जहाँ पे दिखाया हुआ है ये मोटी जो ट्यूब तरह का स्ट्रक्चर है, ये आर्टरीज हैं। आर्टरीज फिर डिवाइड होती है तो इनको बोलते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स फिर आगे और थिन ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। एक्चुअली ये वो जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होता है, फिर ये दोबारा रिकलेक्ट होती हैं। तो अब इनको कहेंगे वेन्यूल्स। वेन्यूल्स फिर मज़ीद इकट्ठी होंगी और बड़ी ट्यूब बनाएंगी जिसको वेन्स कहते हैं। तो वेन्स वापस हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, जबकि आर्टरीज जो हैं ये हार्ट से अवे लेके जाती हैं। मटेरियल एक्सचेंज जो है वो कैपिलरीज के लेवल पे होता है, जो बहुत थिक स्ट्रक्चर बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं जिसको कैपिलरी बेड कहते हैं। तो ये 3 तरह की ट्यूब्स पाई जाती हैं। अब वापस इसमें आते हैं तो ये एवोल्यूशंस के वाले से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट के रेफरेंस से। तो इसमें सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में फिशेस आती हैं। तो फिशेस में सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इसमें तरतीब क्या है? सबसे पहले साइनस वेनोसस, फिर एट्रियम एक चैम्बर, फिर एक चैम्बर वेंट्रिकल का, फिर बल्बस आर्टियोसिस या इसी को कोनस आर्टियोसिस भी कहते हैं। इसमें साइनस वेनोसस जो है ये ब्लड रिसीव करता है। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये गिल्स दिखाए हुए हैं और ये बॉडी दिखाई है और ये कैपिलरी बेड शो कर रहा है। तो बॉडी में फिश के नीचे की तरफ से जो हार्ट चैम्बर्स शुरू होते हैं, तो पहले वाला साइनस वेनोसस है, उसके बाद एट्रियम है, फिर वेंट्रिकल है, उसके बाद बल्बस आर्टियोसिस या कोनस आर्टियोसिस कहलाता है। इसके बाद ये ब्लड जो है ये गिल्स में चले जाता है, और गिल्स में गैशियस एक्सचेंज के बाद ये ऑक्सीनेटेड होता है। ये ब्लू कलर डीऑक्सीनेटेड को शो करता है, जबकि रेड कलर जो है वो ऑक्सीनेटेड को शो करता है।
फिर ये डॉर्सल एओर्टा के ज़रिए से बॉडी में जाएगा, बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, मटेरियल एक्सचेंज होगी और फिर वापस ये डीऑक्सीनेटेड होके फिर हार्ट में आएगा। इसको अगर हम फिश के अंदर देखना चाहें तो फिश के ये गिल्स हैं। तो ब्लड के फ्लो में अगर हार्ट की पोजीशन देखें तो ये हार्ट ऑलमोस्ट इसके इस जगह पे होता है, यानी यहाँ से पहला वाला चैम्बर साइनस वेनस से, उसके बाद एट्रियम, वेंट्रिकल, बल्बस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस, फिर वेंट्रल एओर्टा, फिर गिल्स के बाद फिर डॉर्सल एओर्टा और इसके बाद पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई जाती है। अब हार्ट नेवर रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि बॉडी से पहले हार्ट में आ रहा है और ये डीऑक्सीनेटेड ही रहेगा। हाँ, गिल से गुजरने के बाद जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है तो बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा। हार्ट तो आगे पंप कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द गिल्स, लेकिन हार्ट को फंक्शन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से जो डॉर्सल एओर्टा गुजरती है वहीं से कोरोनरी आर्टरीज आके हार्ट को, उसकी वॉल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं ताकि उसको एनर्जी प्रोवाइड होती रहे और वो फंक्शन करता रहे। तो इसमें सिंगल सर्किट फिश में पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोस्टली पूछते हैं वो इसके तरतीब हार्ट चैम्बर्स की, जो क्वेश्चन की शक्ल में भी या लिस्ट की शक्ल में पूछते हैं। इसमें साइनस वेनस, एट्रियम, वेंट्रिकल, यहाँ पे भी एरो आना चाहिए था, कोनस आर्टरियोसिस या बल्बस आर्टरियोसिस, फिर वेंट्रल एओर्टा, गिल्स, फिर डॉर्सल एओर्टा, फिर बॉडी, फिर वापस पहले वाले यानी साइनस वेनोसिस। तो ये सिंगल सर्किट के तौर पे काम करती हैं। ये हो गई फिश में। फिर दूसरा एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में बाकायदा हार्ट होता है, फिश की तरह मॉडिफाइड ब्लड वेसल नहीं है, जबकि इसमें हार्ट है और ये 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर पर मुश्तमिल। इसमें 2 जो है ये एट्रियम होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और होती हैं। बॉडी से जो ब्लड आता है तो वो राइट एट्रियम में आता है, लेकिन ऊपर से हेड और अगले जो लिम्स हैं वहाँ से जो ब्लड आएगा वहाँ यहाँ पे एक चैम्बर बना होता है एट्रियम से पहले, राइट एट्रियम से पहले। तो यहाँ पे इकट्ठा होगा, इसको साइनस वेनोसिस ही कहते हैं। फिर उसके यानी ऊपर से 2 आ रही हैं, सुपीरियर वेना कवा 2, जिनको प्री केवल्स भी कहा जाता है, जबकि निचले वाले हिस्से से जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे उसी चैम्बर में, कौन साइनस वेनोसिस में, तो नीचे से जो लेके आ रही है उसको पोस्ट केवल नाम देते हैं। तो साइनस वेनोसिस से ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। जबकि इसके लंग्स से और स्किन से, जैसे आपको पता है फ्रॉग्स में स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज होती है, तो ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, ये ऑक्सीनेटेड होगा, जबकि राइट वाले में डीऑक्सीनेटेड। ये दोनों इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं, राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम भी, और ये दोनों ही ब्लड पुश करते हैं इकट्ठे वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल एक ही चैम्बर है यहाँ पे, इसमें पार्टीशन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंप्लीटली मिक्स होता है, यानी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ से फिर जो लेके जाती है आगे ब्लड वेसल ब्लड को, तो ये भी ऊपर जाके पहले 2 में फिर आगे 3 में डिवाइड होती है। अगर ये ऊपर वाले 2 को देखें तो ये कैरोटिड आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरीज, ये हेड और 4 लिम्स की तरफ ब्लड लेके जाएंगी, जबकि ये दूसरी वाली जो हैं ये सिस्टीमिक कहलाती हैं, ये बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ लेके जाएंगी। और तीसरे वाली जो है ये पल्मोकटेनियस हैं, पल्मो यानी लंग्स के रेफरेंस से, कटेनियस यानी स्किन के रेफरेंस से स्किन की तरफ, तो इसलिए इनको पल्मोकटेनियस कहते हैं। आर्चीज इसलिए कहते हैं कि ये
टर्न ले रही हैं, आर्च बना रही हैं। तो 3 पेयर्स हो गए, कैरोटिड आर्चेस, सिस्टेमिक आर्चेस और पल्मोक्यूटेनियस आर्चेस। तो क्योंकि ये वेंट्रिकल में ब्लड जो है ये मिक्स हो जाता है, इसलिए एम्फीबियंस कभी भी 100% प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करते, इनको मिक्स ब्लड ही मिलता है। अब ये तीनों किस्म की आर्चेस में जाने से पहले भी यहाँ पे एक चैम्बर है जिसको ट्रंकस आर्टरियोसिस कहते हैं, ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो अब अगर इसमें हम तरतीब में देखें तो ब्लड जो आ रहा है पहले साइनस वेनेसेस में, प्री कैवल्स और पोस्ट कैवल से, फिर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल्स में। तो दूसरी तरफ से देखें तो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से आएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर ट्रंकस आर्टरियोसिस में, ट्रंकस आर्टरियोसिस के बाद फिर ये तीनों किस्म की आर्चेस के साथ बॉडी में जाता है। ये हो गया एम्फीबियन यानी फ्रॉग्स के अंदर। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम सेकंड नंबर पे दी हुई है बी में। ये हार्ट, तो ये ब्लू कलर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़ाहिर करता है, रेड जो है ऑक्सीजनेटेड को, जबकि ये पिंक जो है ये मिक्स ब्लड को शो करता है। यानी दो सिस्टम हो गए, एक इसका बॉडी की तरफ जाना और दूसरा लंग्स की तरफ। तो हार्ट और लंग्स या क्योंकि स्किन के ज़रिए भी सांस लेते हैं, ये अलग सिस्टम होगा, जबकि बॉडी की तरफ ये दूसरा सिस्टेमिक सिस्टम होगा। ये एम्फीबियन में हो गया। उसके बाद तीसरा आ गया रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जो है ये हार्ट 4 चैम्बर है। तो पहले जो है ये बात करते हैं कि अभी फिश में और फ्रॉग्स में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था कि ये एमनियोट्स होते हैं, मतलब इनकी फीटल मेम्ब्रेन नहीं होती या एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी फीटस के गिर्द एक इजाफी मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन अब रेप्टाइल से ऑनवर्ड ये एमनियोटिक हो गए, यानी इनकी फीटल मेम्ब्रेन भी है, फीटस के गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो ये 4 चैम्बर हार्ट के तौर पर काम करते हैं। इसमें भी 2 जो है एट्रियम होंगे, साइनस वेनेसेस नहीं होगा शुरू में, डायरेक्ट हार्ट जो ब्लड है राइट एट्रियम में आएगा, और लंग से लेफ्ट एट्रियम में। वेंट्रिकल 2 होंगे, यहाँ पे एक सेप्टम होगी, यानी वेंट्रिकल एक चैम्बर की बजाय 2 में डिवाइड कर रही होगी। तो मोस्ट ऑफ दी रेप्टाइल्स में ये इनकम्प्लीट होगी, यानी ये पार्टीशन मुकम्मल नहीं होगी। 4 चैम्बर ही होगा और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेपरेट कर रही होगी झिल्ली, उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम देंगे, वो इनकम्प्लीट होगी सिवाय क्रोकोडाइल्स के। ये पॉइंट पूछ लेते हैं, क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट सेप्टम होती है, यानी यहाँ पे ब्लड बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। बाकी रेप्टाइल्स में क्योंकि इनकम्प्लीट है, मेंढक की तरह कंप्लीट मिक्सिंग तो नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ज़रूर होगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। तो साइनस वेनेसेस तो नहीं है रेप्टाइल में, लेकिन ब्लड रिसीव होगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स की तरफ जाएगा, लेकिन इसके यहाँ पे पाउच की तरह यानी पॉकेट की तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, ये पल्मोनरी ट्रंक में जाने से पहले। जो पाउच की तरह का है इसको केवम पल्मोनल कहेंगे, यानी वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ राइट वेंट्रिकल के पाउच या पॉकेट होगी, केवम पल्मोनल कहेंगे। फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से बॉडी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी एक पाउच मौजूद होगी, और ये पाउच जो कहलाएगी केवम
वेनोसम कहलाएगी, पॉकेट या पाउच कैवम वेनोसम कहलाएगी। न्यू बुक्स में ये इसको डिफरेंट नेम भी दिया जाता है, वहाँ पे ये मुख्तलिफ ही है। बहरहाल ये 4 चैम्बर हार्ट है। वेंट्रिकल मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट है, लेकिन क्रोकोडाइल में ये कंप्लीट है, मतलब 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाई जाती है, लेकिन मोस्टली ये इनकम्प्लीट होगी, रेप्टाइल्स में ये कंप्लीट होगी। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है ये क्रोकोडाइल्स या अदर रेप्टाइल्स की बात होगी, ये तीसरे वर्टिब्रेट्स हो गए। तो इनमें डबल ब्लड सर्कुलेशन है, मेंढक में भी या एम्फीबियन में भी डबल सर्किट ही कंसिडर किया जाएगा, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिवाय फिशेज में सिंगल सर्किट है। फिर एम्फीबियन में डबल सर्किट कंसिडर किया जाएगा, रेप्टाइल्स में डबल सर्किट कंसिडर किया जाएगा, और फिर बर्ड्स और मैमल्स में भी डबल सर्किट है। बर्ड्स और मैमल्स में जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये मुकम्मल होती है, यानी ये 4 मुकम्मल चैम्बर होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है बर्ड्स और मैमल्स में, क्योंकि यहाँ पे भी डबल सर्किट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अगर हम हार्ट को देखें मैमल्स में, तो इसमें जो एओर्टा निकल रही है ये किधर को टर्न कर रही है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे कैरोटिड आर्टरीज ऊपर निकल रही हैं। ये मैमल्स में, मोस्ट ऑफ दी मैमल्स ये लेफ्ट है, जबकि बर्ड्स में ये इधर को होगी राइट की तरफ, यानी राइट आर्च बनाती है। मैमल्स में लेफ्ट, जबकि बर्ड्स में राइट। एक्चुअली ये शुरू में अगर एम्फीबियन में देखते हैं तो दोनों तरफ है, लेफ्ट भी है और राइट साइड पे भी है, यानी ये राइट पे जा रही है, ये लेफ्ट पे जा रही है। बर्ड्स और मैमल में फ़र्क क्या है, बर्ड्स में ये लेफ्ट वाली ख़त्म हो गई है, राइट वाली रह गई है, जबकि मैमल्स में ये राइट वाली ख़त्म हो गई है और लेफ्ट वाली आर्च रह गई है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिश में सिंगल सर्किट, एम्फीबियन में भी डबल, रेप्टाइल्स में भी डबल, मैमल्स और बर्ड्स में भी डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिर आगे इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी ये टर्म यूज़ की जाती है लंग्स के रेफरेंस से, मतलब कि अगर हम ये मैमल्स में देखें तो ये वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये सिस्टेमिक है, मतलब हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, वापस हार्ट में आएगा। तो हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है या पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन है। यहाँ से फिर हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बॉडी में जाएगा, बॉडी में एक्सचेंज के बाद ये डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, वापस हार्ट में आएगा। और ये जो सर्कल है हार्ट से बॉडी में और वापस हार्ट में, इसको नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन नाम देते हैं। तो यहाँ तक ये वर्टिब्रेट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।